अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दो पुलिस कांस्टेबल श्रीकांत और अमरनाथ ने अपने आप को टास्क फोर्स ऑफिसर बताकर दिनेश नामी शख्स से 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। छतरीनाका SHO की जानिब से साइकिल पेट्रोलिंग की गई। AIMIM सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुवैत के एक एम्बेसडर ने मोदी और अंबानी को ट्वीट करते हुए तनकीद का निशाना बनाया। रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड-19 के ताल्लुक से खानगी दवाखानों को अहकाम जारी। अंबरपेट CPL ग्राउंड पर 2 सांप नजर आए। पुलिस कांस्टेबल मिस्टर वेंकटेश का बेहतरीन कारनामा। नाज़रीन, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। अंबरपेट CPL ग्राउंड पर 2 सांप नजर आए। इतला मिलते ही मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल मिस्टर वेंकटेश नायक ने मौके वारदात पहुंचकर दोनों सांपों को पकड़ लिया और नेहरू जूलॉजिकल पार्क के जिम्मेदारान के हवाले किया। इनकी कारगुजारियों को देखते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार ने इन्हें इनामी रकम देने का ऐलान किया। सऊदी अरब से आए ऑक्सीजन टैंकर्स पर रिलायंस कंपनी के स्टिकर्स लगाए जाने पर कुवैत के एक एम्बेसडर ने ट्वीट करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत और रिलायंस कंपनी पर तनकीद करते हुए कहा कि आप ऑक्सीजन टैंकर्स या सिलेंडर्स पर रिलायंस का स्टिकर लगा लो, लेकिन जिस मकसद से ऑक्सीजन हिंदुस्तान भेजा गया है उस मकसद को पूरा करो, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिर्फ गरीब हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए भेजा गया है। आप लोग कम से कम इस काम में गिरगिट की तरह रंग न बदले। ये ट्वीट रिलायंस कंपनी के मालिक और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी शर्मनाक और जलालत वाली बात है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स कमिश्नरेट ने एक इत्तला मिलने पर SR नगर के इलाके में मुख्तलिफ स्पा सेंटर्स जैसे हेवन ब्यूटी सैलून, टच ऑफ ब्यूटी सैलून और प्रीति ब्यूटी सैलून पर रेड मारते हुए 9 लड़कियां, 3 कस्टमर्स और 3 ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने इन्हें हिरासत में लेते हुए इनके पास से 5,000 रुपए नकद, 3 सेलफोन जब्त किए और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इन लोगों को SR नगर पुलिस के हवाले कर दिया। जडीमेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 पुलिस अहदेदारों ने अपने आप को टास्क फोर्स ऑफिसर बताते हुए गुटखे का कारोबार करने वाले लोगों को डराकर 2 लाख रुपए का डिमांड किया, जिस पर उसने इन लोगों को 50,000 रुपए नकद दिए, लेकिन ये लोग उस पर खामोश नहीं रहे और मजीद पैसों के लिए उस गुटखे के कारोबारी करने के शख्स को मजीद पैसों के लिए हरासा कर रहे थे। इन लोगों के टॉर्चर से बरहम होकर दिनेश ने मुकामी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। जब मुकामी पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने तहकीकात की तो इन लोगों का पर्दाफाश हुआ और इन लोगों को शिनाख्त कांस्टेबल श्रीकांत और कांस्टेबल अमरनाथ के नाम से की गई। जडीमेटला पुलिस स्टेशन SHO बलराज ने ये दोनों कांस्टेबल्स और एक इमरान नामी शख्स को हिरासत में लेते हुए एक केस दर्ज कर लिया और मीडिया से खिताब करते हुए हकीकत का खुलासा किया। आइए सुनते हैं SHO बलराज की जुबानी। ఆ తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రౌండ్లో అతన్ని ఈ నిజామాబాదు డిస్ట్రిక్ట్ జైలుకు పంపించడం జరిగింది. అక్కడ కూడా అతను ఆబ్సెంట్ అయ్యి 6 నెలల నుంచి అతను డ్యూటీకి వెళ్ళట్లేదు. అతను రాంపల్లిలో ఉంటాడు. అదేవిధంగా ఇంకో వ్యక్తి, ఈయన పేరు అమర్నాథ్, సిదిరి అమర్నాథ్. ఈయన 2007 బ్యాచ్ CPLలో పనిచేస్తుండు. ఇక్కడనే ఏపీకి సంబంధించిన వ్యక్తి. ఈయన ఇక్కడ नाज़रीन, AIMIM सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कोरोना के फेज 2 को काबू करने में मोदी हुकूमत नाकामयाब रही
और किसी तरह से भी इस बीमारी को काबू करने के मंसूबों में के तहत काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान भर में ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। नहीं तो इतनी मौतें नहीं होती और ना ही कब्रिस्तानों में जमीन कम पड़ती और ना ही शमशान घाट में जगह कम पड़ती। लोगों को लाशों को जलाने के लिए मुतासिर हो रहे हैं और तदफीन के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। और दवाखानों में बेड्स की कमी पर मोदी हुकूमत ने काम क्यों नहीं किया और अगर किया तो कमी क्यों हो रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खानगी दवाखानों को कोविड-19 के ताल्लुक से अहकामात जारी किए गए, जिसमें कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार न करते हुए फौरी तौर पर मरीज को एडमिट करके इलाज शुरू करने की हिदायत दी गई और तमाम खानगी दवाखानों में मौजूदा बेड्स का खुलासा करने का अहकामात जारी करते हुए खानगी दवाखानों को वैक्सीन तैयार करता कंपनियों से वैक्सीन खरीदकर आवाम की मदद करने की हिदायत दी और वैक्सीन की कीमत में इजाफा न करने का हुक्म जारी किया। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद के सीतारामबाग इलाके के एक मकान पर पुलिस ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव जी विजय कुमार की एक कंप्लेंट की बुनियाद पर रेड मारते हुए नरेंद्र चौधरी नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। इसके पास से रेड लेबल टी के पैकेट्स और मजीद सामान जब्त करते हुए एक केस दर्ज कर लिया। छतरीनाका पुलिस अहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में साइकिल पेट्रोलिंग की गई, जिसके दौरान नाइट कर्फ्यू के उसूलों की मुखालिफत करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया जो तफरी के लिए घर से बाहर निकलकर बेखौफ घूम रहे थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मेराज और बाबरुल्लाह की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इजाज़त दें। मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।